हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम पे हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम पढ़े थे विषम नाभिकीय यौगिकों के और समनाभिकीय यौगिकों के। आज हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का कंपैरिजन करेंगे। दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या डिसिमिलैरिटीज़ हैं। समानताएं, दोनों सिद्धांत संयोजकता बंध के निर्माण को स्पष्ट करते हैं। दोनों सिद्धांत के अनुसार दोनों परमाणुओं के परमाणविक कक्षक अति व्यापन में ओवरलैपिंग में कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। दोनों सिद्धांत मानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज नाभिकों के बीच केंद्रित होता है। दोनों सिद्धांत के अनुसार सहसंयोजक बंध में डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। दोनों में क्या असमानता है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में डिफरेंसेस। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग परमाणविक कक्षक एक केंद्रीय होते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आणविक कक्षक बहुकेंद्रिक होते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बॉन्ड फॉर्मेशन के पश्चात अणु में उपस्थित परमाणविक कक्षक की पहचान बनी रहती है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अनुसार बंध निर्माण के पश्चात परमाणविक कक्षक की पहचान समाप्त हो जाती है। तीसरा पॉइंट है, इस सिद्धांत की सहायता से ऑक्सीजन बोरोन के अनुचुंबकीय गुणों को नहीं समझाया जा सकता, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के द्वारा ऑक्सीजन और बोरोन के अणुचुंबकीय गुणों की व्याख्या कर सकते हैं। चौथा, इसकी सहायता से आणविक स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की जा सकती, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से आणविक स्पेक्ट्रम की व्याख्या की जा सकती है। सहसंयोजक बंध में आणविक गुण। अगली प्रॉपर्टी जो हम देख रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर को समझना है। सहसंयोजक बंध की ध्रुवता, पोलैरिटी, इसमें उपस्थित परसेंटेज आयनिक गुणों को ज्ञात करने के लिए से निकाली जाती है। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैसे निकालते हैं? द्विध्रुव आघूर्ण। जो द्विध्रुव आघूर्ण की सहायता से आप निम्न प्रकार से द्विध्रुव आघूर्ण निकालते हो, और यदि द्विध्रुव आघूर्ण का कुछ वैल्यू हमको मिलती है तो हम उसके आयनिक कैरेक्टर के बारे में भी पता लगाते हैं। यदि यौगिक आयनिक है तो, जैसे हम यहाँ पे शो कर रहे हैं कि यदि यौगिक आयनिक है तो इलेक्ट्रॉन का पूर्ण स्थानांतरण होता है। अतः 100% आयनिक गुण वाले यौगिक के लिए द्विध्रुव का मान को म्यू इज इक्वल टू क्यू डी से कैलकुलेट किया जाता है। परंतु यौगिक में 100% आयनिक गुण नहीं हो तो म्यू का प्रेक्षित मान परिकलित मान से कम होता है। प्रेक्षित मान मतलब ऑब्जर्व वैल्यू और परिकलित मान मतलब कैलकुलेटेड वैल्यू से कम होता है। तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर क्या होगा? म्यू ऑब्जर्व वैल्यू अपॉन म्यू कैलकुलेटेड वैल्यू इनटू 100। इसकी हेल्प से हम परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम HCl का देखते हैं। HCl अणु का द्विध्रुव आघूर्ण 1.08 डेबाई होता है। इसकी बॉन्ड डिस्टेंस 1.27 एंगस्ट्रॉम है और इसका हमको आयनिक कैरेक्टर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम वैल्यूज रख देंगे जो फॉर्मूला हमने देखा है। द्विध्रुव आघूर्ण 1.08 इंटू 10 रेज टू पावर -18, 4.8 इंटू 10 रेज टू पावर -8 इंटू 10 रेज टू पावर -18 इंटू डी का मान 1.27 इंटू 10 रेज टू पावर -8। इसको कैलकुलेट करने पर हमको 18.08% का आयनिक कैरेक्टर मिलता है। तो HCl में 18.08% आयनिक कैरेक्टर पाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं द्विध्रुव ऋणता, विद्युत ऋणता में अंतर को न परसेंटेज आयनिक गुण का निर्धारण। इस बिंदु से हम कैसे आयनिक कैरेक्टर निकालते हैं? जैसे कि दो परमाणु A और B के बीच शुद्ध सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। यदि दोनों परमाणु की विद्युत ऋणता समान हो परंतु A और B की विद्युत ऋणता भिन्न भिन्न हो तो परमाणुीय बंध ध्रुवीय सहसंयोजक बंध कहलाता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अलग अलग होने से, यदि सेम परमाणुओं से सहसंयोजक बंध बनता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम पाई जाती है, लेकिन अगर अलग अलग परमाणुओं से सहसंयोजक बंध बनता है तो उसमें सहसंयोजक बंध ध्रुवीय होता है क्योंकि विद्युत ऋणता का अंतर होता है। तो हम देखते हैं जैसे पार्शली जिसकी विद्युत ऋणता अधिक होती है उस पे
ऋणावेश और जिसकी विद्युत ऋणता कम होती है उस पर धनावेश को हम दर्शा सकते हैं। जैसे जैसे दोनों परमाणुओं के बीच विद्युत ऋणता का अंतर बढ़ता जाता है, बंध में पोलैरिटी भी बढ़ती जाती है। तो सहसंयोजक बंध में प्रतिष्ठित आयनिक गुण को दो प्रकार से ज्ञात किया जाता है। पॉलिंग ने बताया कि ध्रुवीय अणुओं के में उपस्थित दोनों परमाणु की विद्युत ऋणता में अंतर को ज्ञात कर परसेंटेज आयनिक गुणों के साथ संबंध किया जाता है, जिससे निम्न प्रकार से स्पष्ट किया गया है। XA माइनस एक्स बी इज इक्वल टू 1.7 जब A और B का 50% आयनिक और 50% कोवेलेंट गुण होता है। यदि XA माइनस एस बी इज लेस देन 1.7 तो आयनिक गुण 50% से अधिक होता है, और XA माइनस एक्स बी इज मोर देन 1.7 तो कोवेलेंट गुण अधिक होता है। तो CS की विद्युत ऋणता 0.7 और F की विद्युत ऋणता का मान 4.0 है, तो CAF आयनिक होगा क्योंकि इसका अंतर 3.3 आता है। तो इस प्रकार से हम पॉलिंग विधि से आयनिक गुण को निकाल सकते हैं। इसके बाद है हेनी और स्मिथ समीकरण। हेनी और स्मिथ समीकरण क्या कहता है? आयनिक प्रतिशत निकालने के लिए ये समीकरण दिया है। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू 0.16 XA माइनस एक्स बी प्लस 0.035 XA माइनस एक्स बी स्क्वायर। यहाँ पर इसको आगे 16 मतलब पॉइंट्स को हटाते हैं हम, तो 16 XA माइनस एक्स बी प्लस 35 XA माइनस एक्स बी का होल स्क्वायर, ये हमने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। अब हम देखते हैं HF, HCl, HBr और HI का 40 HF का 43% आयनिक कैरेक्टर, 57% कोवेलेंट कैरेक्टर, HCl का 17% आयनिक कैरेक्टर और 83% कोवेलेंट कैरेक्टर, HBr का 13% आयनिक कैरेक्टर और 87% कोवेलेंट कैरेक्टर, HI का 7% आयनिक कैरेक्टर और 93% कोवेलेंट कैरेक्टर। ये मान जो है हाइड्रोजन की फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की विद्युत ऋणता के मान रखने पर हमको प्राप्त होते हैं। तो हेनी व स्मिथ के समीकरण से इस प्रकार हम आयनिक कैरेक्टर प्राप्त ज्ञात करते हैं। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन, हमारे सिलेबस में स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन है। यह एक यूनिक कंपाउंड है, B2H6 इसका नाम है। डाइबोरेन, डाइबोरेन के भाइतम कोश में कुल 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु के साथ और 6 इलेक्ट्रॉन प्रत्येक बोरोन परमाणु से उपस्थित होते हैं। जो 7 हाइड्रोजन और 5 बंध बनने के लिए पर्याप्त नहीं होते, अतः ये इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है। मतलब कुल मिला के आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 12 इलेक्ट्रॉन में जब हम B2H6 की संरचना बनाते हैं तो हमको जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इस संरचना के लिए उससे कम इलेक्ट्रॉनों में ये संरचना बनती है, इसलिए इसको हम इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक कहते हैं। नीचे जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको, बोरोन के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 हाइड्रोजन से जुड़ रहे हैं। दूसरी बोरोन के पास भी 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 हाइड्रोजन से जुड़ रहे हैं, और बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन है जो कि यहाँ पर HB के साथ एक एक बंध बनाता है। तो ये किस तरह से बंध बनाता है इसको हम देखते हैं। 2 बोरेन 4 सीमांत हाइड्रोजन एक ही तल में होते हैं, अब सेतु हाइड्रोजन लंबवत होते हैं। डाइबोरेन की ट्राइमेथिल बोरेन से अभिक्रिया कराने पर डाइबोरेन में 4 H तो एक जैसे मेथाइल समूह को प्रतिस्थापित करते हैं, जबकि 2 हाइड्रोजन जो है वो नहीं करते हैं। तो 2 हाइड्रोजन भिन्न है और 4 हाइड्रोजन इसमें भिन्न है। Na बार और रमन स्पेक्ट्रा से भी हमको पता चलता है कि डाइबोरेन के 4 हाइड्रोजन एक प्रकार के हैं तथा 2 हाइड्रोजन दूसरे प्रकार के हैं। मतलब 2 तरह के पीक देते हैं, 4 हाइड्रोजन एक पीक देता है और 2 हाइड्रोजन दूसरी तरह का पीक देता है। तीसरा, विशिष्ट ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करते हैं तो अणु के दोनों सिरे का एक दूसरे के विपरीत घूर्णन में विपरीत अधिक रुकावट आती है, व्यक्त करता है कि सेतु हाइड्रोजन परमाणु उस तल में होता है जिसके लंबवत तल में शेष अणु उपस्थित होते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के अनुसार हम इसकी संरचना को इस तरह से समझते हैं। जैसे ये बोरेन है, बोरेन का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1 2p1 एक्साइटेड स्टेट में इसको इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन जब करते हैं तो हमें क्या दिखता है
कि बोरोन के पास 4 sp3 संकरित कक्षक हैं। इसमें से 3 कक्षकों में तो 4 sp3 संकरित कक्षक में से 3 कक्षकों में तो एक एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक कक्षक रिक्त होता है। प्रत्येक बोरोन परमाणु के 2 सिंगली फिल्ड sp3 ऑर्बिटल हाइड्रोजन परमाणु के s ऑर्बिटल के साथ अतिव्यापन करते हैं और 4 इस तरह से ये s ऑर्बिटल के साथ अतिव्यापन करके 4 बॉन्ड बनाते हैं। जिसमें से दो अब क्या बचा, एक बोरोन का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा बोरोन का sp3 हाइब्रिड जिसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। ये एक एक इलेक्ट्रॉन वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल एक हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करके इस तरह से इसका खाली ऑर्बिटल, इसका इलेक्ट्रॉन वाला ऑर्बिटल और यह हाइड्रोजन ऑर्बिटल, इसका खाली ऑर्बिटल, इसका इलेक्ट्रॉन वाला ऑर्बिटल और यह हाइड्रोजन ऑर्बिटल रिएक्ट करके इस तरह से बनाना बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन से एक खाली sp3 ऑर्बिटल और एक भरे हुए sp3 ऑर्बिटल के साथ मिलकर बॉन्ड बनाता है। तो ये सिंगली फिल्ड sp3 संकरित कक्षक अतिव्यापन करके त्रिकेंद्रिक 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 3 सेंटर है, इसका sp3, इसका sp3 और H का S और 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन किसका है, एक तो इस ऑर्बिटल के पास इलेक्ट्रॉन है, इस ऑर्बिटल के पास और एक H का इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक इस ऑर्बिटल का और एक H का इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन सेंटर कितने 1 2 और 3, इन तीनों सेंटर में 2 इलेक्ट्रॉन के साथ ये कक्ष ये बॉन्ड बनाते हैं। इस तरह के बॉन्ड को जो त्रिकेंद्रित 2 इलेक्ट्रॉन युक्त बॉन्ड है बनाना बंध कहते हैं। तो ये एक B2H6 का स्पेशल कैरेक्टर है। तो स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन इस तरह का होता है जिसमें 4 हाइड्रोजन एक तरह की होती है और 2 हाइड्रोजन दूसरी तरह की होती है। तो इस तरह से हमारे डाइबोरेन की संरचना को हम समझते हैं और इसको हम बनाना, इसमें बनने वाले बॉन्ड को हम बनाना बॉन्ड कहते हैं। तो हमारा ये जो चैप्टर है, जो हमने कोवैलेंट बॉन्ड वाला चैप्टर यूनिट 1 किया, ये यूनिट आज हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है। इस यूनिट के बाद हम सेकंड पेपर स्टार्ट करेंगे और हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट तैयार करेंगे।